जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। चौदहवीं शताब्दी में बघेल राजपूतों द्वारा निर्मित सफेद बाग के लिए प्रसिद्ध विंध्य प्रदेश का हिस्सा रीवा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय निर्मला दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1950 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से आप में परमात्मा को पाने की प्रबल इच्छा थी। सच्चाई, सफाई, निस्वार्थ भावना, निरहंकारिता, सहनशीलता आदि गुणों की आप विशेष धनी हैं। परमात्मा को पाने का सुंदर विचार मन में लिए आपका पहली बार 1966 में फिरोजाबाद यूपी सेवा केंद्र पर पदार्पण हुआ। स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, इस निश्चय के साथ आपने निराकार परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1970 में आप मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिली तथा उनकी वरदानी दृष्टि प्राप्त की। 1970 से ही आप ग्वालियर, भोपाल, इटारसी, भरतपुर, झांसी आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 1988 से रीवा की ईश्वरीय सेवाओं का कार्यभार संभाले हुए। मानव चरित्र निर्माणार्थ आपने अनेक कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, न्यायविद सम्मेलन, व्यसन मुक्ति कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास कार्यक्रम, जीवन मूल्य आधारित अनेक आयोजन किए हैं। वर्तमान समय 8 उप सेवा केंद्रों, 30 गीता पाठशालाओं तथा 25 टीचर्स बहनों सहित 3000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स आपके साथ आत्मानुभूति व परमात्मा अनुभूति कर रहे हैं। मुझे बचपन से ही
घर में मैंने भक्ति का माहौल देखा। मम्मी बहुत भक्ति करती थी, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। तो मेरे मन में ये आता था कि किसी इंसान की कोई भी पुकार करता है तो वो भी उसकी बात को स्वीकार करता है, और भगवान इतनी भक्ति करती हैं तो इनकी बात को नहीं सुनते, तो भगवान है या नहीं। उस समय मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। तो उसी समय से मैं एकांत में ज़्यादा चली जाती थी कि भगवान कहाँ पर है, मुझे भगवान से मिलना है। और इसी प्रकार करते करते उम्र बढ़ती गई, और जहाँ भी प्रवचन होते थे मैं सुनने जाती थी। और मेरे अंदर में एक ही बात थी कि कोई भी ये बताए कि भगवान का सही पता ये है, लेकिन कहीं से भी ये बात मालूम नहीं हुई। बढ़ते हुए मेरी उम्र 17 वर्ष की हो गई। 17 वर्ष के बाद मेरे लौकिक परिवार ने बंधन बांध दिया था, और उस बंधन में बंधने के बाद मेरी आशा तो वही रही थी। और वहाँ मुझे एक बहन शादी में आई थी, और वो प्रवचन कर रही थी कि धर्म गिलानी हो चुकी है, परमात्मा आ चुका है। मुझे उनकी बात बहुत ही पसंद आई, और मैंने उनके साथ में बैठकर ये बात जानना चाहिए थी कि यह बात आपको कैसे मालूम हुआ है कि भगवान आ चुके हैं, मुझे बताइए। उन्होंने कहा हमारा आश्रम है और आश्रम पर बहनें रहती हैं। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलिए। मैं उनके साथ में आश्रम गई। आश्रम पर बहन जी ने कहा आप रोज़ आओगी तो मैं आपको ये ज्ञान देती हूँ। तो मैंने कहा मैं रोज़ आऊँगी। तो बहन जी ने जो भी बताया वो तो आज मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर में गया कि परमात्मा निराकार है, बस ये बात मेरे अंदर में आज तक भी वैसे ही है जैसे मैंने पहले दिन सुनी थी। और उसी बात को लेके मैं घर आई, और उस बहन को मैंने कहा कि निराकार है, मुझे मिलना है तो कैसे मिलूँगी। तो बहन ने कहा बैठो मेरे सामने, आंखें खोल कर बैठो। वो भी बैठी, मैं भी बैठी, और उन्होंने कहा तुम ये मन में करो कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा भी एक आत्मा है। परमात्मा परमधाम में बैठे हैं, और मैं भी या परमात्मा के पास मिलने चल रही हूँ, तुम भी चलो। विचारों से हम ऊपर जाते गए और मुझे शांति मिली। वो बहन दूसरे दिन चली गई। अब मैंने इस क्रम को जारी रखा। मैं घर में ज़्यादा कोई परिवार सदस्य नहीं थे। सुबह 10 बजे तक मैं सारा कार्य करके कमरा बंद करके, और शाम के 5 बजे तक मैं केवल आंखें खोलकर ही परमात्मा को देखती रहती थी कि परमात्मा से मिलन होगा होगा। एक दिन हो गया, सेम दूसरे दिन, सेम तीसरे दिन शाम को 5 और 6 बजे के बीच में मुझे वो ज्योति बिंदु मेरे सामने आया। और इतना ही नहीं था, मुझे ये अनुभूति हुई कि जैसे मेरे सिर पर कुंटल वजन था वो उतर गया, और मुझे वो आनंद की अनुभूति हुई जो जीवन में मुझे कल्पना भी नहीं की थी। फिर मैंने कभी भी दोबारा दरवाजे बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, न मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया। अंदर ही अंदर बस वही परमात्मा का मिलन और सारे समय चलता रहता था। रात को कब सोती थी और उठती थी तब भी वही सीन मेरे सामने रहता था। और धीरे धीरे मैं आश्रम जाना शुरू किया। बंधन होने के नाते चोरी चोरी से जाना शुरू करते करते मालूम भी हुआ, बहुत सारी बातें सामने आईं, मारें भी बहुत खाईं। और इसी प्रकार से परीक्षाएं बढ़ती गईं। तो घर वालों ने कुछ और कदम उठाए। हरिद्वार से एक महात्मा को बुलाया कि हम तो नहीं ठीक कर पा रहे हैं, शायद है स्वामी जी ठीक कर देंगे। महात्मा आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया कि आप किसको मानती हैं। हमने कहा शिव को। उन्होंने कहा शिव का अर्थ मालूम है। तो न मालूम होते हुए भी जो मुख से निकला शिव का अर्थ है कल्याणकारी।
उन्होंने दोबारा कुछ भी नहीं पूछा कि शायद ये मेरे से ज़्यादा जानती है, इसलिए वो शांत हो गए थे। और फिर धीरे धीरे परीक्षाएं बढ़ती गईं और बढ़ते बढ़ते लगन बढ़ती गई। मैं यही कहूँगी कि बाबा याद कैसे आए ये बात नहीं, बाबा भूले कैसे, ये मेरे सामने प्रश्न था। क्योंकि एकमात्र सहारा बाबा था और दूसरी निमित्त टीचर थी। टीचर से मिलना कम होता था और बाबा ही मिलते थे। एक बार फिर संत को बुलाकर घर वालों ने कहा कि हमने एक बात सोची है कि हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो मर्डर कर देते हैं, तो इनको मर्डर करवा देंगे और इनके परिवार वालों से बोल देंगे कि वो खाना बना रही थी तो मर गई। तो साधु ने बोला कि आपने ठीक सोचा है, लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। तो इतना कह के सब शांत होके मैं ऊपर चली गई और बाबा की याद में बैठी। जैसे ही बाबा की याद में बैठी, आंखों में तो आंसू थे, लेकिन बाबा से मैं यही कह रही थी कि बाबा मरना तो एक बार होता है, लेकिन आप आए और आपकी मैं सेवा नहीं कर पाई, ये मुझे कष्ट है। इतना ही बाबा से बोला। बाबा साकार में, जैसे आपने देखा होगा पांडव भवन में साकार बाबा के कमरे में फोटो है, ठीक बाबा मेरे सामने बैठा और बाबा ने कहा बच्ची बस बंधन कटने वाले हैं। और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कितने जन्मों का पिता मेरे सामने है, और मैं नीचे से रोती गई और ऊपर से हंसती हुई चली आई। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। मुझे जैसे कि सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उस संत ने दूसरी जगह जाके अपनी गलती स्वीकार की और एक बात बोली थी कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ ही कह सकती हैं पवित्र बनो, हम नहीं कह सकते। अगर हम कहते हैं तो ये लोग हमें अपने घर भी नहीं बैठने देंगे। इसलिए बात मेरे कान में आई, मुझे बेहद खुशी हुई और साधुओं के जीवन का भी सच्चाई का मालूम हो गया कि वास्तव में इनके जीवन में क्या है। इसलिए मैंने कदम उठाया कि मुझे इस घर से निकलना है। तो आगरे में बाबा व्यक्त हो गए थे, तो भट्टी रखी गई थी सभी की बारी बारी से। तो जब भट्टी थी तो मैं भट्टी में गई थी और भट्टी में मुझे बहनों ने रोटी दी थी कि तुम्हें सुबह गरम 3 बजे पानी गरम करके देना है। और इस प्रकार से सेवाएं जो मुझे मिली तो मैंने बराबर की। फिर बहनों ने कहा नहीं तुम्हें जाना ही नहीं है, यहीं रहना है। तो मैंने कहा कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन घर से छुट्टी कैसे मिलेगी। पापा ज्ञान में चलते थे तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा अभी रहो कोई बात नहीं। फिर मैं रही, लेकिन फिर घर से लेने के लिए मुझे 4 लोग आए थे और मुझे वहाँ से ले गए थे। और ले जाके कुछ मैंने शर्तें रखी थी अपनी कि मैं तभी जाऊँगी। तो पहली शर्त ये थी कि मैं पवित्र रहूँगी, दूसरी शर्त थी कि मैं किसी गांव में नहीं जाऊँगी, शहर में रहूँगी, और तीसरी ये थी कि मुझे रोज़ आश्रम जाना है। तो मेरी 2 शर्त तो मानी गई, लेकिन तीसरी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मैंने कहा रोज़ नहीं तो सप्ताह में तो मैं ज़रूर आऊँगी, नहीं तो मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तो वो शर्त मानी गई। तो मैं जैसे ही पहुँची थी सोमवार को, और गुरुवार को मुझे सेंटर जाना था,
सुबह में 5 बजे तैयार होकर सेंटर गई। मुझे 2 घंटे की छुट्टी मिली थी, लेकिन मैं वहाँ भी भट्टी चल रही थी, तो मैं शाम के 4 बजे तक रुकी। वहाँ से जाने के बाद मुझे घर में बहुत कुछ सुनने को मिला। उसी समय से मेरी पाबंदी बंद कर दी गई। तो 15 दिन मुझे घर से नहीं निकलने दिया, और फिर मैंने योजना बनाई और छुट्टी ली कि मुझे आज सेंटर जाना है। उसी समय से मैं फिर घर से निकल के सेंटर पे जाके बहन जी को इशारा दिया, मैं अब वापस जा रही हूँ। फिर मैं आगरा आ गई। आगरा घर में गई तो माँ ने कहा कि तुम ऐसे आई हो, पुलिस लेके आएंगे। तो मैं रात भर जगी और सुबह बाबा ने मेरे को छुट्टी दिलाई। माँ ने कहा तुम जाओ आगरा पापा के पास। तो मैं गई, सीधा ही आश्रम गई, और वहाँ बहन जी भाई साहब ने कहा सिरनी शक्ति आ गई। मैं बस उसी दिन मुझे ग्वालियर भेज दिया गया, और ग्वालियर में मुझे डर रहता था कहीं मुझे लेने आ न जाएं। तो मैं वहाँ पर रात भर योग करती रहती थी कि बाबा मुझे आप ही बचाएंगे। फिर धीरे मुझे 3 महीने बाद भोपाल भेजा गया। भोपाल में 4 वर्ष सेवा में रहते हुए फिर मुंगावली जेल में डाकुओं का समर्पण था, वहाँ मैं 2 महीने सेवा में गई। जहाँ भी सेवा होती थी भाई साहब मुझे कहते थे, मैं सदा जी हाँ करती थी। कभी भी मैंने सेवा में ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकती, नहीं जा सकती। इस कारण से भाई साहब पर मैं बहुत भरोसा मेरे पर करते थे। बहुत मुझे उनका बल मिला, प्यार मिला, और उनकी बात को मैंने भी हमेशा अपने जीवन में रखी। और उन्हीं की आज्ञा अनुसार मैं सतना में 10 साल रही। सतना से फिर सन 88 में मुझे रीवा भेजा गया। रीवा में भी यही कह के कि तुम्हें अब हर क्षेत्र को बिगड़े को बनाना है, ऐसी उनकी भावना थी। और उन्हीं की आशाओं को पूरा करते हुए मैंने बाबा से कहा, बाबा रीवा में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आप मेरे साथ हैं। तो बाबा ने फिर ये सारी सेवाएं कराई हैं। मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, जो भी किया कराया है वो बाबा ने कराया है। मेरी पढ़ाई भी 5वीं क्लास मैंने पढ़ाई की है। कोई ऐसी योग्यताएं नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी दी हैं वो बाबा ने दी हैं। चाहे कम खर्च वाला मशीन हो, चाहे किसी की बात को कितना भी सुनना पड़े, सहन करना पड़े, बहुत सरल लगता है। कोई कार्य मुझे कठिन नहीं लगता है। ये बाबा की ही मेरे ऊपर बहुत बड़ी रहमत है। बाबा का वरदहस्त मेरे सिर पर है, और मैं बाबा के जितने गुण गाऊं उतने कम हैं। पहली बार मैं पांडव भवन जब गई थी तो बहुत ही एक अजीब शांति, जो उससे पहले वो अनुभूति नहीं हुई थी। दूसरा, बाबा से मिलन। उस समय साकार बाबा के जो रूम था, आज जो बाबा का रूम कहलाता है, उस रूम में बाबा आए थे और गद्दी पर, और बहुत 4-5 लोग ही थे उस समय बाबा के सामने। सबसे पहले मैं बाबा से जब मिली तो मैंने बाबा से एक बात बोली थी कि बाबा मैं इतना तड़पती थी, क्या मेरी याद आपके पास नहीं आती थी? तो बाबा ने कहा बच्ची आती थी, लेकिन अब तुम ये सोचो कि मैं हमेशा बाबा से मिलती रहूंगी। और बाबा का वरदान ऐसा साबित हुआ कि मैं 6 साल के बाद बाबा से मिली थी पहली बार, ज्ञान में चलने के बाद, और फिर मुझे 1 महीने के बाद
फिर से बाबा से मिलने का मौका मिला। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। और बहन जी की मुख्य विशेषता यही है कि वो लव एंड लॉ का बैलेंस रखती हैं, और विशेष हम सभी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी शिक्षाएं हैं वो हमको देती हैं, और वो विशेषता को देखते हुए उस विशेषताओं को कैसे कार्य में लगाना, इस रूप से उन्होंने हमें विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए और विशेष कार्य में लगाते हुए हमको आगे बढ़ाया है। और बहन जी माँ जैसी पालना देते हैं, उनमें एक रूहानी आकर्षण है। उस रूहानी आकर्षण से सभी आकर्षित होते हैं, और मैं भी उस आकर्षण में आकर्षित हूँ। ऐसी तपस्विनी बहन मिलना बड़ा मुश्किल है। न मालूम कितने परिवारों को उजड़ने से बचाया, कितनी महिलाओं को उनको ज्ञान दिया, सम्मान दिलाया, और हजारों महिलाओं और पुरुषों को जो है सच्चे और सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया है। ऐसी तपस्विनी बहन की इन सब क्रियाकलापों को देख करके मैं उन्हें बड़े सम्मान और आदर के साथ देखता हूँ। कोई भी कार्यक्रम होता है वो ऐसे कार्यक्रम रखते हैं जो समाज के लिए लाभदायक हो, चाहे बेटी बचाओ प्रोग्राम हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे ड्रग एडिक्शन के बारे में हो, जो समाज के लिए, तंबाकू के लिए, जो भी समाज के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन दे, वो कार्य आप हमेशा आयोजित कराती है। बहन जी से सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मिली समय से उठना और ध्यान करना। उसको मैं अपने लाइफ में उतारा। वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर व्यक्ति समय से सब कार्य करे तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहता है। एक तो नकल मैंने इनसे ये किया कि समय का पालन करना। दूसरा, अस्पष्टवादिता, जो भी मन में है, दिल में है, छल कपट न हो, सही भावना के साथ, सही समर्पण के साथ किसी को के साथ रहे। तीसरी बात मैंने देखा कि इनको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, और क्रोध पर विजय करना, प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बड़ी दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो इतनी उम्र में होते हुए भी बहुत उमंग उत्साह में रहती हैं। उनमें थकावट नाम की चीज़ तो है ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता कि कोई कैसी भी आत्मा है वो उसको उद्धार करने और पवित्र बनाने में लगी रहती हैं। और हमारी जो बहन जी हैं उनके अंदर हमको 2-3 विशेषता बहुत अच्छी लगी। एक तो वो त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, और दूसरा बहन जी हमारी बाबा के प्रति इतनी समर्पित हैं कि जो इनके पास आ जाता है उसका जीवन एकदम बाबा में हो जाता है। तीसरा, इनके जीवन विश्व कल्याण की एक बहुत उत्कट भावना है। अपना सब कुछ सफल करके बाबा की सेवा में लगा देना और सबको ऐसा बना देना, ये इनकी एक बहुत बड़ी महानता है। साथ ही साथ में कोई भी अपने पास में आए, बाबा का बच्चा बन जाए, बाबा का बच्चा बन करके वो भी जहान का नूर बने, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है।
इसके साथ साथ में ही ईश्वरीय परिवार को पालना देना इनका बहुत ही प्यारा संस्कार है। कैसी भी दुखी या शांत आत्मा हो, उसको इतनी माँ जैसी स्नेह की पालना दे कर के वो बिल्कुल बाबा का एक प्यारे ब्रह्मा बाबा की अनुभूति कराती हैं।